नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका अगर मल्टीपैकर रिटर्न कमाने का मकसद है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर जहाँ पे आपको जैसे निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से बेस्ट कंपनी का चूज़ करके आप निवेश करेंगे, तो वहाँ पे आपको एवरेज 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं। तो 15 से 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। तो आपको मल्टीपैकर रिटर्न कमाना है 1000%, 1,00,000%। तो इस तरीके से रिटर्न कमाना है, तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा, सही कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ आपको उस कंपनी के ऊपर आपको थिंकिंग भी ठीक होना चाहिए कि हाँ, इस कंपनी फ्यूचर में इतना बड़ा हो सकते हैं। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, तो दोनों कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रख सकते हैं। ऐज़ ए फ्यूचर में मल्टीपैकर रिटर्न इस दोनों कंपनी दे सकते हैं। एक एक कंपनी तो बहुत शानदार रिटर्न दे ही चुके हैं, दूसरे कंपनी भी मल्टीपैकर रिटर्न आपको देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो वो दोनों कंपनी कौन-सा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। कोई भी अगर स्विंग ट्रेडिंग्स बनता है, तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, साथ ही साथ एक स्विंग ट्रेडर्स भी हूँ। तो मैं बहुत स्विंग ट्रेडिंग्स में आपके साथ शेयर किया। आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। आप अगर नया सब्सक्राइबर है तो जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को आप प्लीज जो मतलब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। मैं मेरे रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। मैं आपको इस कंपनी की जानकारी इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप भी रिसर्च करके इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लीजिए। देखिए, कंपनी एक देखा जाए तो ऑफ व्हीकल कंपनी है। तो ऑफ व्हीकल का मतलब क्या है? जितने सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, खेती में काम करने वाला जितने सारे गाड़ियां हैं, उसी प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। आप बहुत जगह पे देख चुके हैं इस तरीके से। क्रेन्स भी आप देख चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्रीकल्चर जो गाड़ियां हैं, क्रॉप कटिंग जो गाड़ियां हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर्स आप देखे हैं। तो इस तरीके से जो मतलब यहाँ पर रोड रोलर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के जो गाड़ियां हैं, साथ ही साथ मतलब इस तरीके से जो एक्सकावेटर जो गाड़ियां है, तो इस तरीके से गाड़ियों को वो बनाते हैं। तो ये जो गाड़ियां है, इसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ने वाला है क्योंकि देखिए, इंडिया अभी ग्रोइंग मूड में है और इस ग्रोइंग मूड में इस सारे गाड़ीज को डिमांड होगा क्योंकि रोड बढ़ेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे। तो इस सारे गाड़ी के डिमांड जो है वो लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे और इस कंपनी देखा जाए तो यही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का, मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी देखिए मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर इन मोबाइल एंड टावर, यहाँ पे देख सकते हैं। जो जो क्रेन्स है उस सेक्टर में 63% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो ओवरऑल 63% मार्केट शेयर कंपनी अकेला ही लेके रखा। आप ये देख सकते हैं जो क्रेन्स है उसमें 71% और उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है वहाँ पे 11%। उसके बाद जो मटेरियल जो हैंडिंग है, इसका मतलब जो रोड रोलर है, इस तरीके से गाड़ियां में 8% और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में 10% गाड़ियां कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो ग्रोथ है यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और मुझे जो पॉइंट इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा, आप देखेंगे कंपनी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाता है वो तो मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। और कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी 100 से भी ज़्यादा लोकेशंस में खुद खुद का प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जहाँ पे 13 आप देखेंगे तो रीजनल ऑफिसर अलग अलग जगह पे है और 37 कंट्रीज में कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अफ्रीका में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी के जितने सारे क्रेन्स का प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो अलग अलग इतने सारे कंपनी के क्रेन्स का प्रोडक्ट है। वो कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जितने सारे क्रेन्स प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इसके पास है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के हिसाब से जितने सारे गाड़ियां हैं, चाहे वो रोड रोलर हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितने सारे गाड़ियां लगते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी सेल आउट करते हैं। साथ ही साथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब देखिए, कोई भी बिजनेस करना है तो मतलब कोई भी देखा जाए तो वर्क होम है, मत सॉरी, मतलब वर्क हाउस है, तो वहाँ पे जो मतलब प्रोडक्ट है उसको गाड़ी में लोड करने के लिए
और अनलोड करने के लिए इस तरीके से गाड़ी का यूज़ किया जाता है, वो भी इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में देखेंगे तो ट्रैक्टर से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप कटिंग से लेकर व्हील जो व्हीकल्स है, साथ ही साथ देखें रोटोवर, तो इस तरीके से गाड़ियाँ कंपनी बनाता है। तो मेन मुद्दा क्या है, इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, रेलवे सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हो रहा है। तो इस सारे सेक्टर के साथ रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, इस सारे प्रोजेक्ट के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं और इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो क्योंकि कंपनी अच्छा खासा कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो बढ़ाते जा रहा है और कितने परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी देखिए अलग अलग सेक्टर से एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक और यहाँ पे देख सकते हो वायर हाउस, साथ ही साथ एयरपोर्ट, इसका मतलब कि और साथ ही साथ पोर्ट्स, कोई भी सेक्टर को कंपनी छोड़ा नहीं, हर कोई सेक्टर को कंपनी पकड़ के रखा है। इस कंपनी का एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से 2022 अप्रैल मंथ से 2023 तक जो जर्नी हुआ, और वो भी किसका, बीएससी का जो जर्नी है, उस जर्नी से भी कई गुना तेजी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ग्रीन कलर का कंपनी का चार्ट पैटर्न है और रेड मतलब ऑरेंज कलर का जो चार्ट पैटर्न है वो बीएससी का है। तो बीएससी से बहुत आगे कंपनी चल चुके हैं। तो बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ चुके हैं और कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, एसीई। तो एसीई का मतलब क्या है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। तो ये कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी का मार्केट कैप करीबन 7,160 करोड़ के आसपास है और कंपनी का करंट प्राइस एक 600 रुपीज़ के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक के जो पी रेशियो है वो 41 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है। कंपनी का जो कर्जा है वो जीरो डेप्थ है। मार्केट कैप टू सॉरी मतलब एनपीए के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी 170 करोड़ के ऊपर कंपनी खुद का प्रॉफिट मेंटेन्स किया। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी 7.44 करोड़ के आसपास कंपनी डेप्थ को मेंटेन किया। प्रोमोटर के पास के होल्डिंग जो है वो 66.8% के आसपास प्रोमोटर के होल्डिंग देखने को मिला है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 238 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिला है। अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब डेटोस डे के बारे में बात करें तो 28 और इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो 7,000 के आसपास, एंटरप्राइजेस वैल्यूज के बात करूँ तो 7,120 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज किया और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल को यहाँ पे पब्लिश किया करीबन 2,100 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन किया 800 करोड़ से या 1,900 करोड़ के आसपास। तो कंपनी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी आज प्रॉफिटेबल में है और आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है। तो कंपनी हर सारा पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो इसलिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और धमाका आपको रिटर्न भी दिया। तो 10 साल में आपको 50%, 5 साल में 35%, 3 साल में 117% और 1 साल में 170% के आसपास रिटर्न दिया। तो यही तो पॉजिटिविटी है, यही तो प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। बाकी आपके जो राय है वो आप उस हिसाब से जरूर यहाँ पे देखिएगा। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। रिजर्व के बारे में बात करूँ, कंपनी का देखिए रिजर्व किस तरीके से बढ़ रहा है, उस हिसाब से कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो यही तो बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो सारे पैरामीटर्स मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो CWIP हो। CWIP का मतलब है कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस। तो इसका मतलब कंपनी का जो कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस है, कुछ प्रोसेसिंग है जो कैपिटल कंपनी लगा के रखा, वो 24 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करूँ उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए एफआईएस और डीआईएस इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे कोविड के टाइम में। कोविड के बाद उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके खुद का स्टेक बढ़ाया। तो 66% प्रोमोटर के पास, 6%, 6.5% एफआईएस के पास, 3.5% डीआईएस के पास और पब्लिक के पास 23% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है और चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से जर्नी हुआ। अगर मैं आपको स्टार्टिंग पीरियड से दिखा दूं, देखिए जिस लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड से होल्डिंग छोड़ ही दीजिए, तो कोविड के बाद भी अगर निवेश इस कंपनी के ऊपर किया होता तो इस कंपनी ने आपको 1700% का रिटर्न दिया, इसका मतलब 17 टाइम्स। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सही कंपनी अगर सही टाइम में आपने चूज कर लिया तो आपको 100 टाइम्स भी रिटर्न मिल सकता है। तो प्रॉब्लम सही है, तो हम लोग सब कुछ जानने के बाद भी उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर हम लोगों को 4-5 गुना रिटर्न हो गया ना तो हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचूंगा, क्योंकि जिस कंपनी में इतना शानदार पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ है।
बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है DCX सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है, इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनीज़ है, चाहे वो नेवीज़ हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, मैं एक-एक करके आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले देखेंगे तो कंपनीज़ का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो क्या है? आप इस कंपनी के मॉडल्स के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपनी स्टार्टिंग कब हुआ था? तो कंपनी 2011-12 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके 2013 तक खुद का जो बिज़नेस है उसको एक्सपोर्ट किया और कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड भी बना। उसके बाद देखिए 2015 में कंपनी खुद को बिज़नेस को और भी बड़ा किया और कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ है वो उसको फुलफ़िल किया और उसके बाद देखिए 2018 में कंपनी जो प्रोजेक्ट है उसको और भी बढ़ाया और एयरफोर्स और नेवी के साथ यहाँ पे बिग डील साइन किया और उसके साथ भी काम करना स्टार्ट किया। 2020 में देखिए कंपनी हाईटेक जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट किया। हाईटेक डिफेंस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम किया। 2022 तक 22 होते-होते इस कंपनी ने खुद का जो बिज़नेस है वो एनएससी और बीएसई में लिस्टिंग किया आईपीओ के माध्यम से और 2023 अभी करंट सिनेरियो में कंपनी खुद का जो इन्वेस्टेड है अबाउट 6.6 करोड़ के आसपास और इक्विटी शेयर वो रिन्यूअल किया एडवांस सिस्टम और सेटअप ईएमई जो फैसिलिटीज है। तो इसका मतलब कंपनी जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर है, साथ ही साथ नेवी के ऊपर है, साथ ही साथ देखा जाए तो हमारा जो एरोस्पेस सिस्टम है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो हेल्दी जो सीएजीआर परसेंटेज है आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कंपनी 2019 में सिर्फ 100 करोड़ का रेवेन्यू होता था। आज कितना करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यूज़ है। हर साल में कंपनी खुद का रेवेन्यूज़ को लगातार ग्रोथ किया। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है आप देखेंगे तो केबल्स एंड वायर जो हार्नेस है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। इंडिया में भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कंपनी का जो मतलब प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कंपनी बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं और वो भी ईएमएस के माध्यम से। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशंस है उसके ऊपर भी इम्प्रूव मार्जिन्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं जो बेनिफिट कंपनी को मिलते हैं। तो इस बेसिस में कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर सिविलियन एप्लीकेशंस के ऊपर मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम धीरे धीरे करके ग्रोथ को मतलब मेंटेन्स कर रहा है खुद के बिजनेस को। और कंपनी जो रेनुअल एडवांस सिस्टम है उसमें 100% सब्सिडरीज कंपनी लेके रखा है। तो इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो आप देखेंगे तो की कस्टमर्स कौन सा है? आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एएमपी एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एआरसी और वो भी इसका कस्टमर है और साथ ही साथ देखेंगे तो रैफाइल्स। तो आप सभी जानते हैं तो रैफाइल्स कितने मतलब बड़े प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो इस सारे कस्टमर कंपनी का खुद का एक्वायर किया हुआ कस्टमर्स है। तो कंपनी के कितने सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक है आप देखेंगे तो सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर कंपनी 94% और केबल्स वायर्स के ऊपर कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो 1% के आसपास और कंपनी किटिंग्स के ऊपर कंपनी 5% के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का कितना ऑर्डर बुक अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर में 2023 में, तो अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी बुक कर चुके हैं। तो उस ऑर्डर बुक से हिसाब से कंपनी का अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा और भी ग्रोथ होने वाला है। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप है। कंपनी का पी रेशियो ठीक है, कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के ऊपर है और साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो से कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, मगर कंपनी के पास डेट ज़्यादा है। तो प्रोमोटर के पास 71% होल्डिंग्स है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, उस बेसिस में एक्सपेंस को मेंटेन किया और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। और आज तक की कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है 72 करोड़ के आसपास, 66 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज करता गया। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है और रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो बोरिंग्स है, कर्जा है,
वो देखा जाए तो लगातार कंपनी का बोरिंग्स बढ़ते जा रहा है। हाँ, कंपनी का जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज हुआ, मगर रिजर्व की तुलना से कंपनी का कर्जा सेम टू सेम लेवल में पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का फिक्स एसेट इस बार 15 करोड़ के आसपास बना, और कंपनी इस बार खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर 5 करोड़ पैसा लगा कर रखा है। अभी भी 5 करोड़ का प्रोसेसिंग में है। वो प्रोसेसिंग अगर खत्म हो गया तो डायरेक्टली आपको वो फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में लास्ट 2 सालों में पैसा नहीं आया। इसका मतलब कंपनी माल तो बेचा, मगर उसका पैसा वापस नहीं आया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस और डीआईएस के पास भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक यू पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। जब यू पैटर्न्स क्रिएट करेगा तो छोटा-सा अगर एक यहाँ पे कुछ हैंडल्स क्रिएट किया तो कप विथ हैंडल पैटर्न बन सकते हैं। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स बनेगा तो एक स्विंग ट्रेडिंग्स भी बन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर आप सोच सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, और इस तरीके से वीडियो बनाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।